और अगर किसी को लगता है कि ये फालतू का मुद्दा है तो बीच में बताइएगा। और मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी दिल्ली सरकार से, हमारे केजरीवाल सर से, कि प्लीज गैदरिंग खोल दीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत लोगों की मौत आपके सर हो जाए। कैटेगरी 3 तरीके की होती है सर, रिच, पुअर, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वाले लोग भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तीन चार चीजें और कहनी थी, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये सोच रही हूँ कि ना ही कहूँ तो ज्यादा अच्छा। कोरोना काल में सपना चौधरी ने इवेंट उद्योग को लेकर किए केजरीवाल सरकार से सवाल। कोरोना का बहाना, केजरीवाल सरकार पर सपना का निशाना। आखिरकार क्या कहना चाहती है हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी। नमस्कार, द सुर्खियाँ खबरें मैं एक सबसे पहले आर्टिस्ट देख हूँ रहे हैं आप, और आपके साथ में हूँ अनिल और शर्मा। मेरा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैं आराम से छोड़ सकती हूँ और सभी भली भांति जानते हैं कि अभी मैं काम छोड़ के आराम से अपने घर में बैठ सकती हूँ। पर हर इंसान का दिमाग और दिल एक जैसा नहीं होता। सब लोग अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो मेरी सोच ये है कि अगर मैं घर पे बैठती हूँ तो काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जो मेरी वजह से अभी अपने घर में राशन बोल दीजिए या जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो बोल दीजिए, और काफ़ी कुछ मेरी वजह से उनके घर में जाता है। और मेरे से कम 150 से 200 टीम के बंदे जुड़े हुए हैं जो रोज़गार प्राप्त करते हैं। इवेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये काफ़ी लोगों को रोज़गार देती है, ये भी भली भांति लोग जानते हैं। दिल्ली में अभी एक कानून निकाला है हमारे केजरीवाल जी ने, रूल, जो कि पहले बोला गया था कि शादियों में 50 लोगों की गैदरिंग होगी। कोई बात नहीं, कोरोना था, कोई दिक्कत नहीं थी उस वक्त तक। फिर गैदरिंग खोल दी गई, 50 से 200 बंदे कर दिए गए। 200 बंदे करने के बाद कुछ इवेंट इंडस्ट्री के लोगों को शांति मिली कि चलिए अभी काफ़ी लोग रोज़गार प्राप्त करेंगे, खा लेंगे, जो 8 से 9 महीने अपने घर में बैठे रहे। फिर से वही गैदरिंग 50 लोगों की दोबारा से कर दी गई। मुझे केजरीवाल साहब से एक बात पूछनी है कि केजरीवाल साहब ने अभी फिलहाल दिवाली के वक्त अक्षरधाम मंदिर पे एक शो किया था जिसमें हजारों की तादाद में तो नीचे भीड़ खड़ी थी और कम से कम 100 से ज्यादा आर्टिस्ट वहां थे। केजरीवाल साहब, वहां कोरोना नहीं फैलता? बस स्टैंड पे कोरोना नहीं फैलता? जब इतने सारी भीड़ आपको जगह जगह दिखाई देती है तो कोरोना नहीं फैलता? जब लोग रूल्स नहीं फॉलो करते तो कोरोना नहीं फैलता? मार्केट में कोरोना नहीं फैलता? तो मुझे ये बात पूछनी है कि सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना कैसे फैल सकता है? आप लोगों को शायद एहसास भी नहीं होगा कि एक शादी कितने लोगों को रोजगार देती है। कितने आर्टिस्ट अभी फिलहाल सुसाइड करने की तादाद पे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि रोजगार नहीं है। 8 महीने हम बैठ गए घर पे, हमारी हम बता भी नहीं सकते। गरीबों को राशन मिल जाता है, चलिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें उस चीज से हम उस चीज की सराहना करते हैं कि गरीबों को राशन मिल रहा है, अमीरों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वाले कहाँ जाएंगे? क्या कोई बता सकता है इस बात को? हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे, जिनको सिर्फ कमाने के लिए इवेंट इंडस्ट्री देती है, 2 महीने हमारे पास होते हैं कमाने के लिए, वो बंदे कहाँ जाएंगे? लाइटमैन, घोड़ी वाले, टेंट वाले, सिंगर, म्यूजिशियन, जिनको पर डे का सिर्फ 800-900 रुपए मिलता है, वो कहाँ जाएंगे? महीने में जिनको सिर्फ 4 शादियों से 5 से 6 हजार रुपए कमाने को मिलते हैं, वो कहाँ जाएंगे? क्या करेगा वो बंदा? क्या करेगा? कोई दे सकता है इस बात का जवाब?
200 की गैदरिंग में तो हर बंदा हम जैसा कमा सकता है, लेकिन 50 की गैदरिंग में कौन कमाएगा सर? क्या आप बता सकते हैं? आप उन बंदों के घर में जाके देख सकते हैं इस वक्त फिलहाल सिचुएशन क्या है? हम सिर्फ रो नहीं सकते, कमी ये रह गई है, सिर्फ हम रो नहीं सकते, लेकिन बाकी नहीं है, बाकी नहीं रहा है कुछ भी। अगर आपको प्रॉब्लम है, मानते हैं कि कोरोना है, सबको अपना ख्याल भी रखना है और आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शादियों में कोरोना फैल रहा है, ये आपका मानना है? आप कम से कम हमें जवाब तो दीजिए, क्योंकि इवेंट इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ 3 महीने कमाती है और इतने घर चलते हैं जो सालों तक सिर्फ 3 महीने कमाकर सालों तक अपने बच्चे पालते हैं। वो कहाँ जाएंगे? कम से कम आप हमें इस बात का तो जवाब दीजिए। इवेंट मैनेजर कहाँ जाएंगे सर? छोटे छोटे आर्टिस्ट हम कर लेंगे, हम सफर कर लेंगे, हम जैसे आर्टिस्ट सफर कर लेंगे। जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं वो कहाँ जाएंगे सर? वो कहाँ सफर करेंगे? क्या आप हमें बता सकते हैं? कैटरिंग वाले कहाँ सफर करेंगे सर? आप बता सकते हैं? ये सरासर नाइंसाफी है और इसके लिए आज मैं स्पेशल लाइव आई हूं ताकि इवेंट इंडस्ट्री को बचाया जा सके, क्योंकि सिर्फ 3 महीने कमाने के होते हैं। और हम ये नहीं कहते कि हमें शोज खोल दीजिए, ये कर दीजिए, गैदरिंग खोल दीजिए, नहीं, सिर्फ हम जवाब लेने आए हैं और जवाब यही चाहिए कि कोरोना सिर्फ शादी में फैल रहा है, ये केजरीवाल सर का मानना है, तो हमें हाँ कीजिए, हम बैक कर जाएं। जानते हैं कि दिल्ली जो है राजधानी है और दिल्ली के अंदर इवेंट इंडस्ट्री एक ऐसा उद्योग है जिससे कई 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 गुना ज्यादा लोग अपना घर चलाते हैं। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उन लोगों को भी देखिए। कैटेगरी 3 तरीके की होती है सर, रिच, पुअर, मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वाले लोग भी आपकी ही जिम्मेदारी है कोई और को देखने के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि गैदरिंग खोल दीजिए, नहीं तो काफी लोग अभी सुसाइड करने की तादाद पे हैं। मैं काफी लोगों से बात कर रही हूँ और काफी लोग मुझे ये बात बोल चुके हैं और मैं बस आपको ये कहूंगी कि अच्छा नहीं होगा कि काफी लोगों की मौत के जिम्मेदार आप बने। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और मेरी इवेंट इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कैटरिंग वाला हो, टेंट वाला हो, और क्या कहते हैं घोड़ी वाला हो, बैंड वाला हो, छोटे छोटे डांसर, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, हमारे सिंगर हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के ऑनर हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे आइए। कम से कम आप लोगों का फर्ज बनता है इस टॉपिक पे बोलना, इस मुद्दे पे बोलना। आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? कोई खाने को नहीं देगा ऐसे। ये बात सच है कि कोरोना से मरे ना मरे, भूखे जरूर मर जाएंगे, बहुत लोग मर जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, एक हैशटैग को आगे कीजिए, हैशटैग सेव आर्टिस्ट, हैशटैग सेव इवेंट इंडस्ट्री, और यही ट्विटर पे ट्रेंड कीजिए। केजरीवाल साहब के पास ये बात, ये मुद्दा पहुंचे और वो कोई एक्शन ले। अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे इवेंट इंडस्ट्री वाले कि हम यहाँ से एक्शन लें, और हम ये चाहते नहीं कि शांति भंग हो। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप
इस मुद्दे को गौर से सर, बहुत गौर से लीजिए और इस मुद्दे की गहराई को समझिए और प्लीज गैदरिंग खोल दीजिए ताकि जितने भी लोग अभी फिलहाल भूखे मर रहे हैं उनको रोजगार मिले, वो अपने बच्चे पालें। नहीं तो अभी फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर से थैंक यू। बंदा वो नहीं होता जो जाके मांग के खा ले, नहीं। गरीब बंदा वो होता है जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मेरे लिए सबसे गरीब वो है, जैसे कि इस वक्त मैं गरीब हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ, लोगों का पेट पालना चाहती हूँ, जो मेहनत कश लोग हैं, जो खूब मेहनत करके कमाना चाहते हैं, अपना घर परिवार पालना चाहते हैं, उनको कमाने नहीं दिया जा रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे बोलना बहुत ज़रूरी है। बोलिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस है। ये दूर से बहुत लग रहा होगा कि आहा ये कौन सी बात कह दी, ओ हो ये ऐसी बात कह दी। मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि कोरोना है, अपने आप को सेफ करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को सेफ करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोरोना है तो कोरोना हर जगह है, वरना कहीं भी नहीं है। वहाँ भी नहीं होना चाहिए था जहाँ अक्षरधाम पे हमारे केजरीवाल साहब गए और हजारों की भीड़ में शो किया गया, इतने सारे आर्टिस्ट बुलाए गए, तो कोरोना वहां भी नहीं होना चाहिए था। तो हजारों की तादाद में जब कोरोना नहीं है तो 200 की तादाद में कोरोना कैसे हो सकता है? जबकि शादी में टेम्परेचर चेक किए करके अंदर भेजा जा रहा है, मास्क पहना के अंदर भेजा जा रहा है, तो वहां कैसे कोरोना हो सकता है? मेन मुद्दा ही ये है कि जहां लोगों को कमाने के लिए चाहिए, मेहनत करके खाने के लिए चाहिए, वहां लोगों की टांग खींची जा रही है, उनको कमाने नहीं दिया जा रहा है जान पूछ के। और जहां कोरोना है, जहां मेरे ख्याल से रूल रेगुलेशन के लिए बोला जाना चाहिए, वहां कोई बोल ही नहीं रहा। मार्केट में कोरोना नहीं फैलता, शॉपिंग करते वक्त कोरोना नहीं फैलता, बस स्टैंड पे कोरोना नहीं फैलता। जहां हजारों की, लाखों की तादाद में लोग जुड़े हैं, लोग आते हैं जाते हैं, कंधे से कंधा टकरा रहा है, वहां कोरोना नहीं फैलता। कोरोना फैलेगा तो सिर्फ 200 की गैदरिंग बैंक्वेट हॉल या किसी फार्म हाउस में जहां शादी हो रही है और जहां पे टेम्परेचर चेक करके भेजा जा रहा है, जहां लोगों को मास्क पहना के भेजा जा रहा है, वहां कोरोना फैलेगा। बहुत अच्छी चीज है ये, वहां कोरोना जरूर फैलेगा, बाकी कहीं नहीं फैलेगा। तो प्लीज इस टॉपिक पे बात कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा। और अगर किसी को लगता है कि ये फालतू का मुद्दा है तो बीच में मत आइएगा। और मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी दिल्ली सरकार से, हमारे केजरीवाल सर से, कि प्लीज गैदरिंग खोल दीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत लोगों की मौत आपके सर हो जाए। मैं रोज बात करती हूँ और ये बहुत सीरियस टॉपिक है सर, प्लीज इसकी गहराई को समझिए और लोगों को काम करने दीजिए। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 200 की गैदरिंग वापस से खोल दीजिए ताकि लोग काम कर लें और अपने बच्चे पालें। शुक्रिया बहुत बहुत।